हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पीपी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहता है हैंड ग्लव्स। ये इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग की हम तो बात करती है रोज, पर उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है इलेक्ट्रिक सेफ्टी पीपी। तो हमने उसके अंदर आज जो हमने पार्ट पकड़ा है वो है हैंड ग्लव्स। वो छोटा सा टॉपिक है पर मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको जब भी डिज़ाइन करते हो जो ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक्सपेक्टेड है कि आपको मालूम हो चीज़ों को लेकर। आपको अगर पूछेगा नहीं, पर अगर नहीं मालूम हो तो बहुत सॉरी फेस होता है उस टाइम पे। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में एक सिंपल नॉलेज, ग्लव्स का नॉलेज होना और एक डिज़ाइन इंजीनियर पॉइंट नॉलेज होना, दोनों में तो फ़र्क है। उनका स्टैंडर्ड्स, नॉमेनक्लेचर सब मालूम होना चाहिए आपको। तो आज हम एक डिज़ाइन इंजीनियर के तौर पे डिटेल में थोड़ा हैंड ग्लव्स के बारे में समझेंगे। इसको मैंने यूज़र फ्रेंडली टाइप पर रखा है ताकि आपको समझ जाए, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया है। ठीक है, तो लेट्स सी। तो हमारे स्टैंडर्ड जो यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिक हैंड ग्लव्स के, यूएस स्टैंडर्ड ASTD 120, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स है और IS स्टैंडर्ड्स। ये तो पूरा स्टैंडर्ड है, लिखे हुए हैं IS, यूरोपियन स्टैंडर्ड, यूएस स्टैंडर्ड। ठीक है, आप जब ग्लव्स प्रोक्योर करोगे तो ये कोई भी कंपनी चलती है अपने को जनरली, डिपेंड ऑन ब्रांड्स, कौन सा ब्रांड आप जाते हो। बहुत सारे फॉरेन ब्रांड ज़्यादातर है ग्लव्स के अंदर। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, हैंड ग्लव्स के तो स्टैंडर्ड बहुत बड़े बड़े हैं। उसके अंदर मैंने इसको क्रक्स में निकाल लिया चीज़ों को लेके। ये उसके लेबलिंग चार्ट्स है हर ग्लव्स के। ग्लव्स में ना सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास। क्लास 00, 01, 2, 3, 4 ऐसे करके क्लासेस रहते हैं। क्लास का मतलब है उसका वोल्टेज, मैक्सिमम यूज वोल्टेज कितना हो सकता है। उस हिसाब से क्लास को बांटा जाता है कि कौन से वोल्टेज क्लास में, कौन से वोल्टेज लेवल में कौन सा क्लास आता है। और उसके साथ एक कलर भी रहता है, ये देखिए, बेज, रेड, वाइट, ऐसे कलर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, ये नहीं दिख रहा था, एक हमने जूम इन करके देखते हैं। तो एक एग्जांपल देखिए, ये पहला है क्लास कलर यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्लास कौन सा है, जीरो क्लास है और कलर क्या रहेगा, रेड। ठीक है, तो टेस्ट वोल्टेज क्या है, 5000 पर टेस्ट है AC, 20,000 DC पर टेस्ट है। यूज़ कितना कर सकते हैं हम, ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है। 1000 वोल्ट तक यूज़ कर सकते हैं, मतलब LT पे। LT अपना 400 वोल्ट्स पे रहता है, तो LT पे जनरली हम यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो ये उसके ये, और उसके बाद प्रोडक्ट लेवल क्या रहता है, वो डिपेंड ऑन मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर चेंज हो जाता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है इसके अंदर कि इसके अंदर क्लास 0 मतलब 1000 वोल्ट तक का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे जैसे बढ़ेगा उसका हिसाब से क्लासेस भी चेंज हो जाएंगे। इसका चार्ट यहाँ दिया हुआ है, एग्जाम्पल इसको समझ लेंगे हम। क्लास 00 मतलब 500 वोल्ट तक का। क्लास 0 मतलब 1000 वोल्ट, मतलब LT के 650 वोल्ट भी अगर आपके है कहीं तो। एक मतलब 7.5, दो मतलब 17,000। ठीक है, ये वर्किंग वोल्टेज देखिए आप। ठीक है, टेस्ट वोल्टेज नहीं, आपको टेस्ट तो करना नहीं है, वो टेस्ट ग्लव्स किस पे हुआ है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने सिंपल करे 33 kV में अगर यूज़ करना है तो क्लास 4 हैंडल यूज़ करना है। अगर 11 kV में यूज़ करना है अगर आपको, तो क्लास 2 यूज़ करना है। ठीक है, ये इससे ये करक समझ में आता है। LT में यूज़ करना है तो क्लास 0। ठीक है, तो बेसिकली ये रेंज रहता है उसका। ठीक है, अभी एक ग्लव्स के अंदर इंपॉर्टेंट है, कोई भी रैंडम ग्लव्स नहीं चलता है अपने को। एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है EN सीरीज में, यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। ये मार्किंग प्रोडक्ट में होना चाहिए। क्लास होना चाहिए 00 का, क्लास लिखा जाए प्रिंटेड ऑन ईच ग्लव। सिंबल ISC का होना चाहिए। क्लास रखना चाहिए। स्पेशल कैटेगरी है क्या, स्पेशल कैटेगरी कौन सी रहती है, मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। अलग अलग टाइप ऑफ यूज हैंडल हैंडल अलग अलग टाइप के यूज़ के लिए आते हैं, इसलिए कैटेगरी बोला जाता है अलग अलग। स्टैंडर्ड ईयर पब्लिकेशन, नेम एंड ब्रांड, मंथ एंड ईयर ऑफ प्रोडक्शन, साइज, बैच नंबर, लॉट या CE मार्किंग, ये सब मेंशन। कैटेगरी है, IS है, कंपनी नाम है, ये डेट है, लॉट नंबर है, CE है, ये सीरियल नंबर ही है और उसके। ये जो कैटेगरी आपको बोल रहा था वो कैटेगरी ये है। A मतलब एसिड रेजिस्टेंस, H मतलब ऑयल रेजिस्टेंस, Z मतलब ओजोन रेजिस्टेंस। ये होगा स्पेशल कैटेगरी के। अगर आपने ऐसा मांगे हैं स्पेशल कैटेगरी के हैंड ग्लव्स, तो हैंड ग्लव्स के ऊपर लिखा रहता है कि कौन से कैटेगरी के आपने मांगे हैं। ठीक है, अभी का और एक इम्पॉर्टेंट है कि पाम उसका हैंड ग्लव का साइज कैसे पता करें।
ठीक है। साइज पता करने के लिए चार्ट दिया हुआ है। बेसिकली यहाँ जैसे मेंशन किया गया, इसके अंदर आप हाथ का साइज देख लीजिए, जो साइज आपको आता है वो चार्ट यहाँ दिया हुआ है। मेजरिंग विड्थ का ये चार्ट है, लेंथ का ये चार्ट है, ठीक है। आप इसका फोटो स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं, ठीक। इस पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करूँगा, ये तो बस आपके हिसाब से आपको मापना है और ये ऑर्डर करना है, ठीक है। ये आपके टीम मेंबर्स के लिए। अभी इम्पॉर्टेंट आता है सबसे ज़्यादा, लाइफ ऑफ ग्लव्स क्या होता है। ये बहुत ही डाइसी क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहता है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये IS 4770 में भी दिया हुआ है क्लियर। ग्लव्स का एज सच एक कोई लाइव डिसाइड करने का क्राइटेरिया नहीं है कि भैया 1 साल बाद ख़त्म, 6 महीने बाद ख़त्म, ऐसा रैंडम स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा समझते हैं अपन, पहले डिटेल समझते हैं, फिर एग्जाम्पल भी शॉर्ट में रखा मैंने, पहले डिटेल समझते हैं। ऑल क्लासेस ऑफ इंसुलेटिंग ग्लव्स आफ्टर ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर एंड टेस्ट डेट, the maximum of 12 months for the gloves to be used। मतलब आफ्टर उसने मैन्युफैक्चर करने के बाद या टेस्ट करने के बाद 12 महीने हैं हमारे पास उसको यूज करने के लिए। ओपनिंग ऑफ द बैग और इशू ऑफ द बैग, एक्सपायर की बात नहीं किया हूँ अभी तक मैं, ठीक है। डेट ऑफ ओरिजिनल मैन्युफैक्चर एंड टेस्ट इज मार्क ऑन द बैग, जैसे हमने कहा कि कौन सा डेट मैन्युफैक्चर या टेस्ट हुआ है वो बैग पे मार्क रहता है। आफ्टर ओपनिंग ऑफ द बैग, जैसे हमने बैग खोले, 6 महीने का टाइम है हमारा ऑफ द इंसुलेटिंग ग्लव टू बी रीटेस्टेड। मतलब हमने जब खोले बैग, उससे 6 महीने के अंदर हमें उसको रीटेस्ट करना है, ठीक है। वापस ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं रीटेस्ट करने के बाद। हाँ, उसको ऊपर कुछ अब झटका लगा है, उसके ऊपर कुछ स्पार्क आया है, एक फ्लैश आया है, ये टेस्टिंग के बाद ही मालूम पड़ेगा। ये ऑथराइज जगह से टेस्ट की जाती है। और एक आप भी नॉर्मल टेस्ट कर सकते हैं उसको वर्किंग अच्छा है कि नहीं है। कैसे टेस्ट करना है मैं आपको बता देता हूँ। और एक टेस्ट IS में दिया हुआ है क्या क्या टेस्ट करना चाहिए, वो आपको लैब में ही होगा, वो आप खुद से नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिस 6 months स्टार्ट ऑन द डेट ऑफ फर्स्ट यूज ओपनिंग ऑफ द बैग्स, बट डेट शुड बी मार्क्ड ऑन ईच ग्लव, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं कि ग्लव मैन्युफैक्चर हुआ है, टेस्ट हुआ है जनवरी 2015 में, ठीक है। और हमने इशू किया वर्कर को, मैंने बैग जो खोले अपन ने वो खोले दिसंबर 2015, मैंने 1 साल होने के पहले हमने बैग खोल दिया लगभग। तो अभी क्या है कि जब से खोले अपन ने तब से जून 2016, मतलब खोलने के 6 महीने के अंदर अंदर हमें उसका टेस्ट करना है या डिस्कार्ड करना है, ठीक है। इसका मतलब कहीं पे भी नहीं है कि ग्लव्स ऑटोमेटिक आपके ख़राब हो जाएंगे। तो मतलब ऐसा लाइफ के भी बहुत सारे प्रोज वो है, तरीके हैं लाइफ को यूज देखने के। जैसे अपने 12 महीने में आपने नहीं दिया, आपने तो आपको देना है तो टेस्ट करके दो बैग, ठीक है। आपने जनवरी दिया है, आप मार्च 2016 में देना चाहते हो तो उसको टेस्ट करके दो, ठीक है। और आपने बैग खोल लिया है तो बैग खोलने के 6 महीने के अंदर आपको टेस्ट करना है। टेस्ट में हेल दिया है तो और 6 महीने यूज़ कीजिए उसको आप, ठीक है। वो टेस्ट सर्टिफिकेट लिखा रहता है कि आप और 6 महीने इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हैंड ग्लव्स को लेके, प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक। अभी ग्लव्स का नॉर्मल इंस्पेक्शन जो है वो बेसिकली हम इसको ग्लव्स को पूरा मोड़ते हैं, या देखिए पूरा ऐसे ऐसे फोल्ड करते हैं ताकि यहाँ पूरा फुल हवा भर जाए। और अगर गलती से हवा यहाँ से लीक कर रहा है वो हमें सुनना है। हवा अगर लीक कर रहा है थोड़ा सा भी तो ग्लव्स पंचर हो चुका है या खराब हो चुका है, ठीक है। तो ग्लव्स के बारे में इतना ही था। इसमें IS 4770 आता है, ये इस थोड़ा ग्रो थ्रू कर लीजिए। पर इसके अंदर मैंने पूरा क्रश उठा के इसके अंदर डाल दिया है। ये देखेंगे तो आपको ग्लव्स का डाउट मेजरली सॉल्व हो जाएगा। पर अगर आप में इंटरेस्ट है तो जाके भी IS में पढ़ सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट अगर समझा नहीं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको डाउट पूरी तरीके से सॉल्व करूँगा। और भी डाउट्स इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग रिलेटेड अगर आपको, तो हमारे क्लासेस चल रहे हैं। 3rd बैच अभी लाइव होगा नवरात्रि के बाद, तो उसके बाद आप ज्वाइन कीजिए। 2 बैच हो चुके हैं, तो 3rd बैच चालू होगा। इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग के ऊपर है हमारा। ये आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप प्लीज़ उसमें मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। तो उसमें हम टॉपिक्स में और अच्छे से आपको हैंड टू हैंड 1-to-1 बताते हैं इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग के बारे में। 1.5 महीने का कोर्स है करके, ठीक है। कोई आप क्वेरी इंक्वायरी के लिए आप नीचे वो डिस्क्रिप्शन देखिए, उसमें नंबर मिलेगा, उससे आप मैसेज कर दीजिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।